हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हेमराज सैनी हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ में। थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सोसाइटी पट्टे और जेडीए पट्टे में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला तो जो रहता है डिफरेंस का कि वे बजट का, यानी पैसे का, यानी इनकी जो रेट होती है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम समझे कि किसी एरिया में जेडीए अप्रूव्ड कोई स्कीम्स चल रही है, प्लॉटिंग हो रही है, वहां पर रेट 20,000 रुपये प्रति वर्ग गज है। लेकिन उसी के पास में आपको सोसाइटी के पट्टे वाली कोई स्कीम चल रही है, उसमें रेट रहेगी लगभग 10,000 रुपये के समथिंग। अब बात करते हैं दूसरा कि इसकी लोकेशन। अगर लोकेशन की बात आती है तो डेवलप कौन कर रहा है? जेडीए कर रहा है। अब जब जयपुर को डेवलप जेडीए कर रहा है, जो जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट होंगे, जो रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल जो भी प्लॉट होंगे, जिस पर्पज से जेडीए ने जहां जमीन फिक्स कर रखी है, वो जमीन ऑलरेडी जेडीए के मैप के अकॉर्डिंग 2025 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग फिक्स कर रखी है कि इस जगह ये आना है और इस प्रकार से जयपुर बढ़ना है। जयपुर जैसे जैसे बसेगा वो जेडीए ही बसाएगा। अब जेडीए ने फिक्स कर रखा है। अब हमारे एक बात समझ में आती है कि अगर क्या होता है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कॉलोनी नई बसती है, जेडीए अप्रूव्ड रहती है, तो उसमें जेडीए में फाइल जाती है और चेक करते हैं वो। और जब उसको टाउनशिप को पास करते हैं, हाँ कि हाँ हमारी सेक्टर रोड इसमें ओके इतनी आ रही है तो इसकी जगह छोड़नी है। और जो जेडी अप्रूव्ड स्कीम्स जो आती है उसमें सभी फैसिलिटी रहेगी। 60-40 का रेशियो चलता है, यानी 60% में आप डेवलप करके देंगे और 40% जो एरिया रहेगा वो एरिया क्या होगा, फैसिलिटी के तौर पे रहेगा। चाहे तो वहां मंदिर हो, चाहे वहां सड़कें हो। लेकिन सोसाइटी में क्या होता है, ये फैसिलिटी नहीं दी जाती। अगर आज की टाइम पे अगर देखा जाए तो आज भी जहाँ पर जंगल पड़ा हुआ है या किसी काश्तकार की जमीन है, उसको बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि अपने खेत में होके या इस जंगल में होके रोड निकलेगी। आप अगर जेडीए का मैप भी लेके चले जाएंगे, आपके हाथ में जेडीए का मास्टर प्लान भी लेके चले जाएंगे किसी एरिया में, तो आप नहीं बता सकते कि ये सड़क किधर होके जाएगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा खसरा नंबर वगैरह जो भी होता है वो पूरा जेडीए के अकॉर्डिंग उसको पता है कि कितने बाई कितने का किस हिसाब से जाएगी, किधर होके जाएगी। तो आम लोग इसको पता नहीं लगा सकते जब तक जेडीए में जेडीए से अप्रूव्ड वाला नहीं आएगा। अब बात आती है रिफंड की। अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट जो लेते हैं, जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट जो लेते हैं उनके पास में उसकी वैल्यू का एग्रीमेंट होता है, यानी रजिस्ट्री होती है। पट्टा तो मिलता ही है और लेकिन रजिस्ट्री भी होती है। अब रजिस्ट्री होती है तो किसी भी प्रकार का, वैसे तो जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट है तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कभी भी किसी भी वजह से अगर वो डिस्ट्रॉय होता है तो जो आपका एग्रीमेंट है और उसकी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा मुआवजा मिलता है जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट में। लेकिन सोसाइटी प्लॉट में क्या होता है कि सोसाइटी प्लॉट में अगर आपने रजिस्ट्री करवाई और आपका मालिकाना हक है, यानी हक लेके बैठे हो वहां पर, तो आपको कुछ पैसा ही आपको मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पट्टा लिया है, रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए जेडीए के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग कोई रोड आ गई और रोड में कोई मकान चला जाता है, टूट जाता है, पूरा चला जाता है, आधा चला जाता है, तो उसका मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास में रजिस्ट्री नहीं है। तो सोसाइटी के पट्टे में रिफंड न के बराबर होता है या होता ही नहीं है। दूसरा की बात करें, हाँ कुछ बैंक, तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं कि बैंक लोन जेडीए अप्रूव्ड में तो लगभग 80% से 90% तक लोन हो जाता है जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से जेडीए ने पूरा का पूरा इसको वेरीफाई करके अप्रूव किया हुआ है, तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट के इश्यू नहीं है होंगे आगे चल के, तो उनको 80 से 90% तक लोन मिल जाता है इजी वे में। और लोन की जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो लगभग 8.5 से 9% के समथिंग रहेगी। लेकिन अगर सोसाइटी में बात करते हैं, अगर
2 नंबर का जैसे कि सेक्टर रोड अगर उस कॉलोनी में होकर निकल रही है, सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं, तो या तो वो प्लॉट बेचेगा आपको कैश से, यानी कैश के माध्यम से बेचेगा, क्योंकि बैंक तो लोन करेगा नहीं, क्योंकि जब तक अप्रूव नहीं होगी तो करेगा नहीं। और कोई प्राइवेट बैंक कर भी देता है और वो पैसा अपना जल्दी से जल्दी ये सोचता है कि हाँ यार, जयपुर बढ़ने में अभी 5 साल का वक्त है कि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट 5 साल के बाद में ही होगा, तब तक अपन पूरा पैसा वसूल लेंगे, यानी किस्तें उसी हिसाब की बनाएंगे और वहां पर इंटरेस्ट रेट जो रहेगी वो 12 से 13% के समथिंग रहेगी। तो ये होता है कि इंटरेस्ट रेट बताइए कि 12 से 13% रहेगी, तो वो पैसा अपना जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अब कुछ तो बैंक में फाइल ही नहीं जाती, जिसका जो प्लॉट होता है सोसाइटी वाला जो बिल्डर होता है वही अपनी किस्त बना देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 5-6 साल तक तो नहीं होगा, लेकिन बाद में तो ये प्लॉट जा सकते हैं, तो वो लोन पे देते ही नहीं है। हाँ, कुछ में मैंने बताया कि बैंक के लोन देते हैं तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, और ज्यादा होती है तो वैसे भी उसकी ग्रोथ इतनी होती नहीं है। जेडीए का नॉर्म क्या कहता है, नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि मैंने पहले भी बता चुका इसी वीडियो में कि 60-40 का रेशियो होता है। 60-40 का रेशियो यानी 60% रहने योग्य और 40% में आपको फैसिलिटी वगैरह देनी पड़ेगी। तो और वैसे सोसाइटी के प्लॉट में पट्टे में कोई भी क्योंकि उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, तो उसके कोई नियम कानून कायदे रहते ही नहीं। अगर प्लॉट लेना है जयपुर में तो मेरे से संपर्क कीजिए, मैं बेस्ट लोकेशन पे और आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सी लोकेशन जो रहेगी वो लोकेशन हम प्रिपेयर करके आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपको इस कॉलोनी में आपको जेडीए प्लॉट ले लेना उचित रहता है। थैंक यू, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।